चींटियां और चीनी का जार। एक छोटे से कुटिया के व्यस्त रसोई घर में दो जिज्ञासु चींटियां बिट्टू और गिट्टू दीवार में एक दरार के पीछे रहती थी। रसोई घर उनका खजाना था जिसमें टुकड़े, अनाज और चीनी और शहद की मीठी महक थी। एक दिन जब वे रसोई की छत पर घूम रहे थे, बिट्टू और गिट्टू ने एक कांच की जार देखी जिसमें चीनी की गोलियां भरी हुई थी। जार का ढक्कन थोड़ा खुला था और एक स्वर्गीय खुशबू बाहर आ रही थी। देखो गिट्टू, ये एक चीनी का पहाड़ है, बिट्टू ने खुश होकर कहा। गिट्टू थोड़ी झिझकते हुए बोला, लेकिन जार तो बहुत गहरी लग रही है बिट्टू। अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो? बिट्टू ने उत्साह से कहा, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक रहेगा। सोचो कितना सारा चीनी हम घर लेकर जा सकते हैं। जब वे जार के पास पहुंचे तो उनकी दोस्ती की हल्की सी प्रतिस्पर्धा दिखने लगी। बिट्टू हमेशा साहसी था, जो ज्यादा चीनी इकट्ठा करने और गहरी यात्रा करने के लिए तैयार रहता था, जबकि गिट्टू हमेशा सतर्क रहता और बीच बीच में लौटने की सलाह देता था। मैं कहता हूँ बिट्टू, यह ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है, गिट्टू ने चिंतित होकर कहा, जार को देखते हुए। लेकिन बिट्टू, जो पूरी तरह से उत्साहित था, बोला, हम ठीक रहेंगे गिट्टू। बस सोचो कितनी चीनी हम वापस ले जा सकते हैं। धीरे धीरे दोनों चींटियां जार के अंदर चढ़ गईं। पहले तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने छोटे छोटे चीनी के टुकड़े इकट्ठे किए और अपने छोटे बैग भर लिए। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए, जार की दीवारें चिकनी हो गईं और चीनी के टुकड़े उनके पैरों के नीचे खिसकने लगे। अचानक जार हिलने लगा और दोनों चींटियां चीनी में गहरे गिर गईं। वे फंस गए थे। चिकनी कांच की दीवारों पर चढ़ने का कोई तरीका नहीं था और चीनी के टुकड़े बहुत ढीले थे, जिससे चढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था। ओ नहीं, हम फंस गए, गिट्टू ने घबराकर कहा। बिट्टू ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो गिट्टू, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें सोचना होगा। दोनों चींटियां कुछ देर चुप बैठी, सोचते हुए। फिर बिट्टू को एक विचार आया, अगर हम चीनी के टुकड़ों से कदम बना लें तो हम बाहर चढ़ सकते हैं। इस बीच ऊपर से एक मकड़ी कालू ने उनकी परेशानी देखी। तुम चींटियां हमेशा मुसीबत में फंस जाती हो, कालू ने ऊपर से कहा। अगर तुम बाहर निकल पाओ तो अगली बार ध्यान रखना। जब बिट्टू और गिट्टू चीनी के टुकड़ों से दीवार पर कदम बनाने लगे तो गिट्टू को सफलता की उम्मीद कम होने लगी। क्या होगा अगर हमारे पास चीनी के टुकड़े कम पड़ जाएं? गिट्टू ने चिंता करते हुए पूछा। बिट्टू मुस्कुराया और कहा, मैंने कहा था ना, हम इसे हल कर लेंगे। हमें बस मिलकर काम करना होगा। उनका काम धीमा और थकाऊ था, लेकिन वे चलते रहे। तभी रसोई घर की एक चूहिया, मोनू, जो बाहर से देख रही थी, बोली, क्या तुम लोगों को मदद चाहिए? बिट्टू और गिट्टू ने अपना प्लान समझाया, लेकिन गिट्टू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम बिना मदद के बाहर निकल पाएंगे। मोनू, जो अक्सर अपने आकार और प्रजाति की वजह से हल्के में ली जाती थी, मुस्कुराई। मैं जार को थोड़ा सा झुका देती हूँ, तुम लोग तैयार रहना। बिट्टू और गिट्टू ने उसकी बात मानी, लेकिन जब मोनू ने जार को थोड़ा झुका दिया तो चीनी के टुकड़े ऐसे शिफ्ट हुए कि एकदम सही रास्ता बन गया जिससे वे चढ़ सकते थे।
वाह मोनू, तुम तो कमाल की हो, बिट्टू ने हैरान होकर कहा। मोनू हल्का सा मुस्कुराई। मैं छोटी हूँ, लेकिन जब जरूरत हो तो मदद कर सकती हूँ। कड़ी मेहनत के बाद बिट्टू और गिट्टू अपनी बनाई सीढ़ियों पर चढ़े और मोनू की मदद से जार से बाहर निकल गए। वे थके हुए थे लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। इस बीच कालू मकड़ी ऊपर से देख रहा था, बिना कुछ कहे। उसने उनकी मेहनत और टीम वर्क को चुपचाप सराहा। उसने सोचा था कि अगर वह अपनी मकड़ी की डोरी से उनकी मदद करता तो बेहतर होता, लेकिन उसने सोचा कि यह बेहतर होगा कि वे अपना रास्ता खुद ढूंढें। शायद ये चींटियां उतनी बुरी नहीं है, उसने सोचा। अपने दीवार के दरार में वापस जाकर बिट्टू और गिट्टू ने अपनी यात्रा दूसरे चींटियों के साथ साझा की। उन्होंने सीखा कि टीम वर्क, समझदारी और अप्रत्याशित मदद से कोई भी मुश्किल समस्या हल हो सकती है। और जैसे जैसे बिट्टू और गिट्टू ने अपनी यात्रा पर विचार किया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रतिस्पर्धा ने उन्हें एक मजबूत टीम बना दिया। गिट्टू की सतर्कता ने बिट्टू की साहसिकता को संतुलित किया और बिट्टू के साहसी विचारों ने गिट्टू को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके कार्यों के परिणाम रसोई के मालिक के ऊपर पड़ रहे थे। रसोई के मालिक ने, जो दूर से देख रहे थे, चीनी के टुकड़ों के बिखरने का ध्यान रखा। मालिक ने जार को पहले जैसा ही स्थान पर रखा, लेकिन अब उसे अच्छे से सील कर दिया था, जिससे चींटियों के लिए फिर से जार में प्रवेश करना संभव नहीं था। जबकि बिट्टू और गिट्टू ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उन्होंने अनजाने में मालिक की जगह को प्रभावित किया, जिससे उन्हें यह समझने को मिला कि दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। नैतिक शिक्षा, टीम वर्क से सबसे बड़ी समस्याएं भी हल हो सकती हैं, और हर कोई, चाहे वह कितना भी छोटा या अलग क्यों न हो, कुछ खास योगदान देने के लिए तैयार होता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हमारे कार्यों का हमारे आसपास की दुनिया पर क्या असर पड़ता है।